आइए, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल लाई करेगा, वाई एक्सिस पे कौन सा एंगल लाई करेगा। आज हम आपको नए कंसेप्ट की ओर ले चलते हैं। नया कंसेप्ट क्या है? तो 0 से लेकर के 90 के बीच का जो वैल्यू आता है उसमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, इन सारे वैल्यू को आप लोग जानते होंगे। आइए देखते हैं हम टेबल बना करके। थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। वैल्यू 0 पे आप लोग जानते होंगे, 30 पे क्या वैल्यू होता है ये भी आपको पता होगा, 45 पे क्या होता है ये भी पता होगा, 60 पे कितना आता है ये भी पता होगा, और 90 पे कितना होता है ये भी पता होगा। यदि यहाँ से 120 रहे तो आपको दिक्कत होगा, खैर उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। साइन 0 का वैल्यू कितना? 0। साइन 30 का वैल्यू हाफ। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस 0 का वैल्यू जो आता है वो 1 आता है। कॉस 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। ये आपका एज इट इज रहता है, यहाँ से ये आपका हाफ हो जाता है, ये आपका 0 होता है। tan 0 0 होता है। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो 1/√3 होता है। ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये आपका अनडिफाइंड होता है। अब हम लोग देखें 0 पे ये क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। ये कितना आएगा? √3 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1/√3 आएगा, ये आपका 0 आएगा। और यदि सेक की बात करें तो ये 1 मिलेगा, ये आपका 2/√3 आएगा, ये √2 आएगा, ये आपका 2 आएगा। और सेक 90, देखिए यहाँ से cos 90 0, तो सेक 90 जो मिलेगा वह क्या मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। इसके बाद फिर हम लोग देखें ये कितना मिलेगा? अनडिफाइंड मिलेगा। इसके बाद ये आपका 2 मिलेगा, √2 मिलेगा, 2/√3 मिलेगा, ये 1 मिलेगा। अब यदि 120 आपसे पूछ दिया जाए कि 120 पे क्या वैल्यू मिलेगा, तो 120 पे वैल्यू निकालना थोड़ा कठिन होगा। वैसे ये टेबल हम ना भी बनाते तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। हम लोग 120 साइन 120 की बात करें, कितना? साइन 120 यदि आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम बच्चों को यह पता नहीं रहता है। यदि कॉस 270 का वैल्यू पूछा जाए तो बच्चों को नहीं पता रहता है। तो इसके लिए एक रूल है, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है क्वाड्रेंट रूल। तो हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेंट रूल का। आइए क्वाड्रेंट रूल की बात करते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। क्या है? क्वाड्रेंट रूल। देखिए यहाँ से इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पता है कि ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये आपका 3π/2 होता है। एंगल का मेजरमेंट हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। एंगल का मेजरमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। ये हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है।
और इसको समझने में आपको दिक्कत ना हो तो आप 90 भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसको 180 भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको 270 कह सकते हैं। फिर से यहाँ पहुँचेंगे तो 2 पाई होगा, या इसी को हम लोग 360 कहेंगे। क्या ये तो आपको पता होगा कि हाँ ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को क्या परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन होता है, और क्वाड्रेंट का मतलब ये होता है 4। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। आइए हम लोग बात करें थोड़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल लाई करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर से हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बनाते हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, कौन सा, OP। यहाँ से ये एंगल यदि थीटा मेजर करता है तो ये एंगल कितना होगा बताइए। ये एंगल जो मिलेगा वह 90 माइनस थीटा मिलेगा। ये आपका 90 है, ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, रेस्ट एंगल जो बचा उसको लिख देंगे तो 90 माइनस थीटा आ गया। चलिए अब यहाँ से फिर हम लोग देखें कि इसको क्या क्या हम लोग लिखेंगे। तो ये हमारा 0 है, 0 90 पाई और 3 पाई बाई 2। चलिए यहाँ तक तो 90 हुआ। यदि इस क्वाड्रेंट में कोई एंगल आया तो इस क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा वह कितना होगा, ये हमारा पाई बाई 2 है। तो इसमें जब भी आएगा तो क्या होगा, पाई बाई 2 से ज़्यादा होगा। पाई बाई 2 से ज़्यादा का मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई बाई 2 और कुछ उससे ज़्यादा मतलब थीटा। लेकिन ये पाई है तो इससे कम एंगल लाई करेगा। इससे कम का मतलब कितना, पाई से कम, पाई माइनस थीटा। अब ये हमारा पाई, इससे जब इसमें इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या होगा, पाई से ज़्यादा एंगल लाई करेगा। तो क्या मिलेगा, पाई प्लस थीटा मिलेगा। 3 पाई बाई 2 से कम, तो 3 पाई बाई 2 से कम मतलब माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 से ज़्यादा मतलब कितना, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। और ये आपका 2 पाई है, 2 पाई से कम एंगल लाई करेगा तो 2 पाई माइनस थीटा कहेंगे। और यदि इसका मेजरमेंट क्लॉकवाइज किया जाए तो माइनस थीटा भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन था और इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। कितना कितना होगा, इसमें थीटा होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसमें पाई बाई 2 प्लस थीटा मिलेगा, और पाई माइनस कितना मिलेगा, थीटा मिलेगा। इसमें कौन सा एंगल लाई करेगा, पाई प्लस थीटा एंगल लाई करेगा, और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा एंगल लाई करेगा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लाई करेगा, और इसमें 2 पाई माइनस थीटा और इसमें माइनस थीटा एंगल लाई करेगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए कि एंगल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वह कैसे होगा, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। तो ये हम लोग ठीक है समझ चुके हैं कि कहाँ से कौन सा एंगल लाई करेगा इससे। अब यहाँ पे देखें इसमें क्या होता है, यदि इस क्वाड्रेंट में कोई एंगल लाई करेगा तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। इसमें क्या होगा, साइन कॉसेक पॉजिटिव देगा, और इसमें क्या मिलेगा आपका टेन और कॉट पॉजिटिव मिलेगा। इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से ये जो मैं बनाया हूँ डायग्राम, इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। आइए अब इस डायग्राम से हम लोग आगे काम करेंगे, और आगे कैसे काम करेंगे इस विषय पे हम लोग बात करते हैं। आप जानते हैं इस विषय को, इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या अभी जस्ट मैं बताया हूँ, लास्ट क्लास में मैं बताया हूँ, एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कौन कौन सा एंगल, पाई, 2 पाई। कहने का मतलब ये हुआ
एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस क्या कहेंगे हम लोग, एन पाई कहेंगे। इंटीजर मल्टीपुल ऑफ पाई, ये बात मैं पहले बता चुका हूं। इस केस में, इन दिस केस, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो नेवर बी चेंज, कभी चेंज नहीं करेगा। लेकिन एंगल लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे कौन सा एंगल, π/2, 3π/2। हम लोग यहां से कह सकते हैं एंगल लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्या कहते हैं इसको, ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2। क्या बोलते हैं, ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 बोलते हैं। और इस केस में, इन दिस केस, trigonometrical ratio will be changed as follows। ये चेंज करता है कैसे, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज करता है। तो ये तो हुआ कि कौन कौन सा एंगल किस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये दूसरा, एक्स एक्सिस का एंगल यदि कहीं इन्वॉल्व है किसी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में तो ये चेंज नहीं करता है। क्या मैं लिखा हूं, एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इंटीजर मल्टीपुल ऑफ पाई, इन दिस केस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो नेवर बी चेंज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करेगा। लेकिन यदि y एक्सिस पर का एंगल, कहने का मतलब ऑड मल्टीपुल ऑफ π/2 यदि इन्वॉल्व है तो इस केस में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करता है एक रूल के तहत, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, आइए जरा देखें हम लोग, ठीक है, कि इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे कैसे। टर्म मिलेगा आपको ट्रिगोनोमेट्री में, उस टर्म को क्या करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्वाड्रेंट टूल के कंसेप्ट से करेंगे। आइए यहां से ऐसा टर्म मिलेगा, साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा, कॉसेक π/2 माइनस थीटा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कहां से, किस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो आइए बहुत सिस्टमेटिकली हम लोग चलते हैं। ये π/2 माइनस थीटा सभी में कॉमन एंगल है, और क्या एंगल है, π/2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे क्या π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो जरा देखिए यहां से, π/2 माइनस थीटा कहाँ है, ये है, कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका मतलब है कि साइन जो वैल्यू देगा वह हमेशा पॉजिटिव देगा, कॉस भी पॉजिटिव देगा, टेन भी पॉजिटिव देगा, कॉट भी पॉजिटिव देगा, सेक भी पॉजिटिव देगा और कॉसेक भी पॉजिटिव देगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इसका जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा।
क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा? तो यहाँ पे आइए, ये जो आपका π/2 है ये किस एक्सिस पर का एंगल है? ध्यान दीजिए, π/2 ये कहाँ है? y एक्सिस पे है। मैं क्या लिखाया हूँ? एंगल लाइज ऑन y एक्सिस। इन दिस केस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो विल बी चेंज्ड एज फॉलोज, मतलब यहाँ पे यह चेंज करेगा। और कहाँ चेंज करेगा? तो π/2 के वजह से साइन चेंज कर जाएगा, किसमें? cos थीटा में। cos π/2 के वजह से चेंज करेगा, किसमें चेंज करेगा? तो साइन में चेंज करेगा। tan किसमें चेंज कर रहा है? cot में चेंज कर रहा है। cot किसमें चेंज कर रहा है? तो tan में चेंज कर रहा है। sec किसमें चेंज करेगा? कॉसेक में। और कॉसेक किस में चेंज करेगा? तो सेक थीटा हुआ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स में। फिजिक्स में भी फिजिक्स के जो टीचर होते हैं वह मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाते हैं, और मैथमेटिकल टूल्स में इसका इस्तेमाल होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक आगे का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको सीखना ज़रूरी है। अभी तो एक ही हुआ, अभी और बचा हुआ है, तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। चलिए, तो फिर हम लोग आगे का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को हम लोग देखें। दूसरा जो टर्म मिलेगा आपको वह किस तरह का टर्म मिलेगा? जो टर्म आपको मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, साइन π/2 प्लस थीटा cos π/2 प्लस थीटा tan π/2 प्लस थीटा cot π/2 प्लस थीटा sec π/2 प्लस थीटा cosec π/2 प्लस थीटा। जरा आप देखिए यहां से π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव? साइन और कॉसेक पॉजिटिव, मतलब साइन का जो वैल्यू मिलेगा वह पॉजिटिव मिलेगा और कॉसेक का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। जो रेस्ट बचा वह नेगेटिव मिलेगा। इसमें यही बात ध्यान में रखना पड़ता है कि कब पॉजिटिव मिलेगा, कब नेगेटिव मिलेगा। तो देखिए यहां से π/2 प्लस थीटा, सबसे पहला काम करना है एंगल कौन सा है, वह एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहां से हम लोग ये डिसाइड करेंगे और इसको पॉइंट आउट कर लेंगे कि π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या पॉजिटिव? साइन कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक को पॉजिटिव कर दिए। जो रेस्ट बचेगा वह नेगेटिव होगा। क्या यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा? हाँ, यहाँ पे π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, y एक्सिस पर का एंगल है, और y एक्सिस पर का एंगल यदि इन्वॉल्व है तो ये चेंज करता है। और किस तरीके से? तो साइन कहाँ चेंज करेगा? कॉस में, कॉस आपका साइन में, टेन आपका कॉट में, और कॉट जो चेंज करेगा टेन में, सेक आपका कॉसेक में, और कॉसेक जो चेंज करेगा वह आपका सेक थीटा में चेंज करेगा। फिर देखें हम लोग आगे आपका जो टर्म मिलेगा वह किस तरह का टर्म मिलेगा? साइन दिया रहेगा पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा,
कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, कॉसेक पाई माइनस थीटा। जरा बताइए पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? तो पाई माइनस थीटा जरा देखिए, ये एंगल है और ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। जो रेस्ट बचा वह क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा? कभी नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर का एंगल है। ये जो पाई है ये कहाँ का एंगल है? एक्स एक्सिस पर का एंगल है। और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक्स एक्सिस पर का यदि एंगल है तो ये चेंज नहीं करेगा। वाई एक्सिस पर का एंगल रहता है तो चेंज करता है। इसमें नो चेंज, मतलब साइन है तो ये साइन ही मिलेगा, ये यदि कॉस है तो कॉस ही मिलेगा, ये टेन है तो टेन ही मिलेगा, कॉट है तो कॉट ही मिलेगा, और सेक है तो सेक ही मिलेगा, और कॉसेक कॉसेक मिलेगा। इसके बाद फिर हम लोग देखें आगे जो टर्म मिलेगा वह किस तरह का टर्म मिलेगा, क्या मिलेगा। जरा देखिए, साइन ये मिलेगा पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? क्या हम लोग देखते हैं कि ये जो एंगल दिया गया है यह एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? जरा देखिए यहां से, ये एंगल है पाई प्लस थीटा, कहाँ? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव? मैं लिख दिया हूं टेन और कॉट पॉजिटिव। तो टेन और कॉट पॉजिटिव, जो रेस्ट बचा वह क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि पाई है, और पाई कहाँ का एंगल है? एक्स एक्सिस पर का एंगल है, और एक्स एक्सिस पर का यदि एंगल इन्वॉल्व है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? ये साइन ही रहेगा, साइन कॉस, ये आपका टेन, ये आपका कॉट, ये आपका सेक, और ये आपका कॉसेक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर पांचवें नंबर में क्या आपका टर्म आएगा। वैसे आप इतना नोट कर लीजिए पहले, इसके बाद फिर हम लोग आगे इसको देखेंगे, इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे जो टर्म मिलेगा वह क्या मिलेगा? टर्म आपका आएगा साइन 3π/2 माइनस थीटा आएगा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा, कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा। अब देखना यह है कि 3π/2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए तो 3π/2 माइनस थीटा ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव। क्या? टेन कॉट पॉजिटिव। तो टेन कॉट पॉजिटिव, जो रेस्ट बचा हुआ है क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब ये देखना है क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा या नहीं। यहाँ पे 3π/2 है, 3π/2 वाई एक्सिस पर का एंगल है, और वाई एक्सिस पर का एंगल है तो चेंज करेगा। और क्या चेंज होगा? साइन कॉस में चेंज कर जाएगा। कॉस आपका साइन में चेंज करेगा, टेन आपका कॉट में चेंज करेगा, कॉट आपका टेन में चेंज करेगा, सेक कॉसेक में चेंज करेगा,
और कॉसेक सेक में चेंज करेगा। तो इस तरीके से टर्म आपको मिलेगा जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टर्म मिलेगा वह क्या मिलेगा? तो ऐसा मिलेगा साइन 3π/2 प्लस थीटा कॉस 3π/2 प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा कॉट 3π/2 प्लस थीटा सेक 3π/2 प्लस थीटा कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा देखिए तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव? कॉस और सेक पॉजिटिव। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? कॉस और सेक पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो जरा देखिए तो साइन चेंज करेगा या नहीं? 3π/2 वाई एक्सिस का एंगल है, इसके वजह से साइन चेंज कर जाएगा कॉस थीटा में। ये आपका साइन थीटा, ये आपका कॉट थीटा, ये आपका टेन थीटा, ये आपका कॉसेक थीटा और ये आपका सेक थीटा। नेक्स्ट हम लोग देख लें, नेक्स्ट जो टर्म मिलेगा वह किस तरह का टर्म मिलेगा? तो यहाँ पे आपको मिलेगा साइन 2π - थीटा कॉस 2π - थीटा tan 2π - थीटा cot 2π - थीटा sec 2π - थीटा cosec 2π - थीटा। जरा देखिएगा यहां से 2π - थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो 2π - थीटा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 2π - थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या क्या पॉजिटिव? कॉस और सेक पॉजिटिव। जो रेस्ट बचा वो आपका नेगेटिव। क्या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज करेगा? कभी नहीं, क्योंकि 2π एक्स एक्सिस पर का एंगल है और यदि एक्स एक्सिस पर का एंगल रहता है तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं करता है। ये साइन है तो आपको साइन में ही मिलेगा, ये आपका कॉस मिलेगा, ये आपका टेन ही मिलेगा, ये आपका कॉट मिलेगा, ये आपका सेक मिलेगा और ये आपका कॉसेक मिलेगा। आगे हम लोग देख लें, एक और है, इसको मैं मिटा दूं। टर्म जो मिलेगा वह क्या मिलेगा? वो इस तरह का टर्म आता है। कैसा? साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा आएगा। कॉस माइनस थीटा, ये कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा, तो ये मिलेगा सेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा, ये मिलेगा माइनस कॉसेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या? कॉस और सेक पॉजिटिव। कॉस और सेक पॉजिटिव, जो रेस्ट है वो नेगेटिव में मिलेगा। ये था हम लोगों का क्वाड्रेंट रूल, इसका एप्लीकेशन। हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे थे साइन 120 का वैल्यू, तो साइन 120 का वैल्यू, साइन 150 का वैल्यू, साइन 135, साइन 270, साइन 300, साइन 315, इन सब का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसी के हेल्प से निकालेंगे। और आप यह देख रहे होंगे कि ये जो कंसेप्ट है, यह जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किए। एक तरीके से कहा जाए तो गागर में सागर, बस
इतना आपको याद रखना है और इतना याद रखेंगे तो क्वाड्रेंट रूल आपका क्लियर रहेगा, कहीं उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। चलिए तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।